देर हुई तुमको आने में बहुत, शुक्र है लेकिन आए तो। यही गाना जगत दीदी के लिए बैठ रहा है, क्योंकि जगत दीदी पूरे 1 साल बाद अपने रौद्र रूप में आई हैं और उन्होंने कल लाइव में आके बहुत धमाका किया है। सबसे पहली बात, दीदी ने बच्ची के ऊपर कहा है, ऐसी ऐसी बातें बोलूँगी कि तुम्हारे कान के कीड़े झड़ जाएंगे। क्रिएटर्स को तो थू है, थू। रिएक्शन चैनल वाले थैंक यू जो मेरा सपोर्ट करते हैं, लेकिन कुछ लोग जो उनके पीआर है ना, उन्हें दीदी खरी खोटी सुना के गई है। क्यों, इस बारे में ही बात करेंगे। दीदी को कल आ रहा था बहुत तेज गुस्सा। किस बात पे आ रहा था, क्यों आ रहा था? एज यूजुअल उनका व्यूज़ डाउन जा रहा था। वीडियोस पे जो हैप्पी बर्थडे की वीडियो बनी थी उस पर व्यूज़ नहीं आए। अरे नलायको, व्यूज़ देते ना जब इतने चाहने वाले हो तो। दीदी को रौद्र रूप में नहीं आना पड़ता। दीदी, आप बच्ची का नाम लेके सिंपैथी कार्ड खेलने आ गई फिर से। आपने ये क्यों नहीं बताया कि बच्ची को कहाँ कहा गया है? जो आपने इंस्टाग्राम पे सबसे पहली आपकी लाइन थी कि इंस्टाग्राम पे मेरे को पता चला है, इंस्टाग्राम पे पता चला है, तो वो स्क्रीनशॉट आप अपने कैप्चर में भी लगाते हैं ना, अपनी कम्युनिटी में छापते। आपको भी तो हर एक चीज़ का प्रूफ चाहिए, तो हमें क्यों नहीं चाहिए? क्यों आपको हर किसी से जलन होने लगी है? वैसे जलन का तो काम आपका पुराना ही है। खैर, आपको हमेशा ही दूसरों से बहुत प्रॉब्लम लगी है। जब तक आपके कोई साथ चलता है, आपके सपोर्ट में चलता है, तब तक आप खुश रहते हैं। लेकिन जैसे ही लोगों ने आपके अगेंस्ट बोलना चालू किया, आप तुरंत उन्हें गायब करने की सोचते हैं। क्यों? आपने आके इतनी अच्छी एक्टिंग करी है आधे पौने घंटे लाइव में, और किस बात पे करी है कि आपकी बेटी को कोई बोल रहा है। आपकी बेटी को तो जब आपको ट्रोल किया जा रहा था तब भी किसी ने कुछ नहीं कहा था। सब उस बच्ची से प्यार करते हैं, और अगर बोला है तो आप हमें दिखाइए, प्रूफ दिखाइए, क्योंकि बिना प्रूफ के तो आप बात नहीं करते। रिएक्शन वाले तो जल के राख हो जाएंगे। अरे जल के राख क्यों होंगे रिएक्शन वाले? रिएक्शन वाले खरीदे हुए तुम ब्लॉगर्स के। तुम्हें अपनी दाल रोटी, तो तुम अपनी इज्जत बेच के, अपना परिवार दिखा के, अपनी थाली दिखा के, थाली में रोटियां दिखा के पता नहीं कैसे कैसे कमाते हो, और बात करते हो रिएक्शन वालों की। चलो ठीक है, हम तुम्हारे पे बोलते हैं, तो फिर क्या आप दिखाओगे तो हम बोलेंगे नहीं? आप भी तो कितनी बातों का रिएक्ट करते हैं। आपने ये लाइव करी थी मुद्दा भटकाने के लिए, क्योंकि आपकी भाभी जी की हो रही थी ट्रोलिंग बेहोश टॉक पे जाके। इस चीज़ के लिए आपने एक बच्ची का सहारा लिया, सिंपैथी कार्ड खेला, क्योंकि उस बच्ची को ऐसा कुछ बोला ही नहीं गया कि आपको आके इतना चीखना चिल्लाना पड़ता। एम आई राइट? यस, आई एम राइट। अगर उस बच्ची के लिए कुछ बोला गया होता तो हम सब आपके साथ होते, लेकिन उस बच्ची की, आपकी जो बच्ची है बहुत प्यारी सी 7 साल की, उसके लिए सबों के दिल में प्यार ही है। बच्चे भगवान का रूप होते हैं, वो तो देवी मैया है। और अगर किसी ने आपसे कह दिया कि उस बच्ची को कुछ खिलाइए पिलाइए, उसका ध्यान रखिए, तो इसमें क्या गलत कह दिया? माँ बाप तो खुश होता है ना। और आप किस किस के घर के, सारे क्रिएटर्स के घर के चीज जानती हो, तो आप खोलते क्यों नहीं हो? आप इतने महान बने क्यों बैठे हो? क्यों किसी की दाल रोटियां चलवा रहे हो? मत चलवाओ, बिल्कुल मत चलवाओ। अपनी बदनामी करवा के अगर किसी के घर की दाल रोटी चल रही है तो वो बिल्कुल बर्दाश्त मत करो, बोलो तब, लेकिन गलत मत बोलो किसी को। आप आए, आपने कहा कि मेरे को तो सबों ने ये कहा, सबों ने ये कहा। सबों ने, किसी ने कुछ नहीं कहा। आपके कारनामों के प्रूफ लगे थे, तब बोला था सबों ने, वरना आपको देवी बना दिया गया था। पर कुछ लोग अंधभक्त नहीं होते जो आपकी हर एक बात को सिर्फ माफ करते रहे, माफ करते रहे।
आपने अभी भी अपना बर्थडे मनाया, कोई कुछ नहीं बोला। आप रिएक्शन वालों को कहते हो कि कैमरा लेके आके सज धज के बैठ जाते हैं। आप भी तो सज धज के बैठती हो, हम तो कुछ नहीं कहते आपको। तो आपको किसी ने कहने का हक कैसे दिया हम सज धज के बैठे या कि नहीं बैठे? हु आर यू? आपको कौन कहता है ये बातें? आपके घर की बात आप बाहर पूछवाते हो, क्योंकि आप नहीं चाहते आपके भाई भाभी को ये सब जो मिल रही है ना सक्सेस मिले। और ये ट्रोलिंग रुकवाने के लिए आपने कल की लाइफ करी है, क्योंकि मुद्दा भटक रहा है, क्योंकि आपका नाम किसी और के साथ लिया जा रहा है। जब आपको अपने बच्चों के लिए इतना बुरा लगता है और आप दूसरों के बच्चों को कहते हो, तब आपको बुरा नहीं लगता कि दूसरों के घर में भी बहन बेटी सब है, बहू? तो बताइए ना, किसकी बहन बेटी बहू ने क्या किया है? क्यों नहीं बताते? क्यों इतनी महानता का झंडा लेके घूम रहे हो? आप तो ऐसी ऐसी बातें बोलते हो कि कान से कीड़े जल जाते हैं। कल आपने ही बताया है, तो फिर अब बताओ। आपको घंटा फर्क नहीं पड़ता, घंटा आपके ही वर्ड्स है, तो फिर घंटा आके बताओ ना कि ये सब क्या है जो आप आए दिन आके चीखने चिल्लाने लग जाते हो। और जो पिछले 8 महीने से आप शुगर कोटेड बातें कर रहे थे, हर व्लॉग में आपके डबल मीनिंग होते हैं, आप थंबनेल कुछ और लगाते हैं। तीज का व्रत आज बताऊंगी मैं पूरी सच्चाई। क्या सच्चाई बताई थी आपने? बताइए मेरे को। कुछ सच्चाई नहीं बताई आपने। बताइए, आपने नहीं बताई। तीज का व्रत रखा है मैंने। ये सॉरी, ये झूठी प्रिस्क्रिप्शन किसने फैलाई थी? आप ही नहीं फैलाया था ना? आपके वीडियो से ही आया ना? आप कहते हो कि मेरे वीडियो कंट्रोवर्शियल नहीं होते, मेरे को तो क्यों कह रहे हैं? आपके ही भाई भाभी गए थे दराक फैमिली में सरिता जेठू जी के पास, फिर आपने और आपके भाई ने स्टेटमेंट बदली, हमने माफ़ी नहीं मांगी। कभी आप कहते हो हमारी पीआर है, कभी कहते हो हमारी पीआर नहीं है। आप उस 25-26 साल की, आई थिंक मनीषा इतनी ही होगी, उस लड़की के पीछे हाथ धो के पड़े हो। आपको उसकी खुशियाँ बर्दाश्त नहीं होती, आपके अंदर तन बदन में आग लगती है कि वो कैसे रह रही है। अगर मैं यहाँ पे अकेली हूँ तो वो अपने पति के साथ कैसे रह रही है, उसको यहाँ होना चाहिए था। जनवरी फरवरी तक आपने वो बात कर रखी है, और हो सकता है कि अभी भी आपका कुछ चल रहा हो सकता है। मैंने कहा नहीं है, क्योंकि आपको झूठ बोलने की आदत है और आप खुद अपनी ससुराल से मैं कोई जिम्मेदारी नहीं उठाती। आप अपनी ससुराल छोड़ के आए हुए हो। ससुराल वालों की आपको तब 1 साल पहले जरूरत थी, जब आपकी सगाई हुई थी, तब आप अपने सास ससुर से कह रहे थे नाचो। उनके दिल पे क्या बीतती होगी आपने सोचा है? जिसका जवान बेटा खोया है वो अपने बहू की सगाई में नाचेगा? और कल बात कर रहे हो आप इंसानियत की। इंसानियत तो आप लोगों में मर चुकी है, इंसानियत आप में मर गई थी। शर्म करो। बीती बातें लेके आते हो, आप भी तो बीती बातें लेके आ जाते हो, आप भी तो कुछ भी कह जाते हो किसी को भी। अब मैं पहले जैसी नहीं रही, पहले भी आप ऐसे ही थे। बीच में आपकी शुगर कोटेड बातें हो गई थी, मीठी चाशनी में घुली हुई बातें, लेकिन कुछ लोगों को समझ आ जाती हैं वो बातें। और जो आपके अंधभक्त है वो तो समझ ही नहीं सकते, तो उन्हें तो समझाने का कोई फायदा ही नहीं है। ताशी को मत बोलो, ताशी को मत बोलो। अरे किसने बोला भाई ताशी को कुछ? आप किसी के बारे में कुछ भी बोलिए, कुछ भी करिए, कोई कुछ नहीं कहे, लेकिन आपके बारे में कुछ नहीं बोलना चाहिए। मैं स्ट्राइक से भी ऊपर चीज दूंगी। स्ट्राइक से ऊपर चीज होती क्या है जरा वो भी बताइए। बताइए ना, क्यों चुप है? नहीं है ना कोई जवाब? तो ये धमकी अपनी जेब में रखना, और जहां पर हो वहां पे ही रहो, ज्यादा हवा में मत उछलिए। आप हमेशा से ही ऐसा करते हैं। आपने आज तक कभी अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करी। आप हमेशा
बातों को जलेबी की तरह गोल 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 घुमाना जानते हैं। अरे कभी अपनी गलती एक्सेप्ट तो करो, लेकिन नहीं करेंगे। चलो फ्रेंड्स, इसके साथ ही मैं ये वीडियो को एंड करती हूँ। आप सबको जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सब अच्छे होंगे। बहुत दिनों बाद मेरा वीडियो आया है। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना, और मुझे बताना कि अगर कोई पॉइंट छूटा हो तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए बनाऊँगी। ओके, बाय बाय।